नमस्कार दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी निष्ठा एफएलएन मॉड्यूल 5 विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ की प्रश्नोत्तरी। इसमें आपको मिलेंगे पूरे 20 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों के सही आंसर। तो दोस्तों चलते हैं। पहला प्रश्न है, साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की संख्या, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगने वाले सप्ताहों की संख्या, एक सप्ताह में पढ़ाए जाने वाले अध्यायों की सूची तैयार करना। और इसका सही आंसर है एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। नेक्स्ट, बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बच्चे जिस भाषा में विशेष का सर्वाधिक ज्ञान रखते हैं उसका उपयोग करना। अगला है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? तो इसका सही आंसर है सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्र आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन दो पहलुओं को रेखांकित करता है? तो इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है प्री स्कूल स्तर पर बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों की किस तरह की सुविधा दी जानी चाहिए? तो सही आंसर है उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है? तो इसका सही आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, बाल विकास। इसका सही आंसर है बाल वाटिका। कौन सा संघटक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? पढ़ना, कहानी एवं लिखना, मौखिक लिखना एवं कहानी, मौखिक पढ़ना एवं कहानी। इसका सही आंसर है मौखिक पढ़ना एवं लिखना। पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? तो इसका सही आंसर है 5+। ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है? तो इसका सही उदाहरण है तुकांत शब्दों की पहचान करना। विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। विद्या प्रवेश में बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़ी अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। मुक्त खेल फ्री प्ले क्या है? शिक्षक द्वारा एक छोटे समूह में की गई गतिविधि। शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियों ट्रांजिशन एक्टिविटीज का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। एफएलएन मिशन का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप तो है बुनियादी भाषा और संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन है ये सही, लेकिन इसमें आप निपुण भारत पर लगाएंगे, ये निपुण भारत सही है। गतिविधि रुचि क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के किस अवसर प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है निर्बाध रूप से खेलना या भरपूर खेलना या फ्री प्ले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? तो इसका सही आंसर है बाल वाटिका। विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणा कौन सी हैं? मस्तिष्क संबंधी विकास, संज्ञानात्मक कौशल, अवधारणाओं का निर्माण एवं संख्या ज्ञान। गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित गतिविधियां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर के उत्पन्न संकट के किन दो पहलुओं को रेखांकित करता है? तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य, खुशहाली एवं संख्या ज्ञान।
विद्या प्रवेश में बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है? देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है 1 वर्ष। साप्ताहिक कार्य योजना से तात्पर्य है एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था फाउंडेशनल स्टेज में शामिल आयु वर्ग है, तो इसका सही आंसर है 3 से 8 वर्ष। कौन सा संगठक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? मौखिक, पढ़ना एवं लिखना। गतिविधि रुचि क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना। निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर फ्री प्ले। विद्या प्रवेश में बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है बच्चों को शिक्षण हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना। बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना असेसमेंट शेड्यूल के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया? इसका सही आंसर है 3। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है। निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना। बच्चों के एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? बच्चे जिस भाषा में विशेष का सर्वाधिक ज्ञान रखते हैं उसका उपयोग करना। विद्या प्रवेश में बाल वाटिका के मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? तो कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। DIY से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है स्वयं करें, डू इट योरसेल्फ। विद्या प्रवेश में बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? इसका सही आंसर सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में। गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? उसे संशोधित करने में प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। विद्या प्रवेश में बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़ी अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है? परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किट टाइम और निर्बाध संप्रेषण। विद्या प्रवेश में बाल वाटिका का कार्यक्रम केंद्रित है कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। दोस्तों, ये आपकी प्रश्नोत्तरी पूर्ण हल हुई। अब आज में आपको 20 में से 20 प्रश्न सही आंसर मिलेंगे। इसमें क्या हुआ है कि कुछ प्रश्नों को हमने इसमें रिपीट किया हुआ है, जिससे इनकी संख्या बढ़ गई है। और अब जब इसको आप तीसरी रिपीट करते हैं तो इसमें 30 या 40 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उनमें से ही आपको 20 प्रश्नों के सही आंसर देना है और सबमिट का बटन दबाना है। इससे आपकी प्रश्नोत्तरी पूर्ण रूप से 20 में से 20 प्रश्नों के सही आंसर हो जाते हैं। और यदि आपके 20 में से एक आध प्रश्न गलत भी होता है तो अभी आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत होता है। इसमें 70% प्रश्न सही होना अनिवार्य होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको मॉड्यूल नंबर 6 की प्रश्नोत्तरी का हल का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।